जोहार आप सभी को। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को मेरा नाम पता है कि मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव हूं और मैं पिछले 5 साल से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। एंड बोकारो में पहली बार सिर्फ और सिर्फ बोकारो के विद्यार्थियों के लिए एक लाइव कोडिंग क्लास प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रही है, जहां पे उनको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, ग्रेजुएट हो या पास आउट हो। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी क्लास 11 एंड 12 में 11 में टोटल 5 यूनिट्स हैं एंड उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, एंड क्लास 12 में भी 5 यूनिट है एंड उसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं। एंड हम हर एक यूनिट की चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं स्टेप बाय स्टेप उन सभी को क्लियर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को इन सब के साथ और एक चीज ऐड करने जा रहा हूं जो कि है एआई। आज के डेट में एआई बहुत ही जरूरी है, तो आप लोगों को लेटेस्ट एआई टूल्स के साथ भी मैं रूबरू कराऊंगा। तो समय न व्यर्थ करते हुए हमारी पहली जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंप्यूटर के सिस्टम एंड उससे जुड़ी सारी चीजें उसके बारे में जानना। लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू पावर अवर डिजिटल वर्ल्ड। एंड व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? देखिए, कभी भी कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको हमेशा 5W के कंसेप्ट हमेशा याद रखने चाहिए। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। ये 5W के कंसेप्ट आप हमेशा अपने ब्रेन में इंसर्ट करके पढ़ोगे ना कोई भी चीजें, तो आपको 5W के कंसेप्ट से कोई भी चीज जो है पूरी अच्छी कंठस्थ एकदम याद होगी। तो आइए व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है एक बिजली से चलने वाली चीज है, वही लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट। देखिए, आज के डेट में हर एक कोई किसी ना किसी से आउटपुट खोजता है। आप लोग यहाँ हमारे साथ भी जुड़े हैं क्लास के लिए, तो आप आउटपुट खोजेंगे कि मुझे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने मिले, मुझे अच्छा समझ में आए, जो कि मैं अपने तरफ से 100% आप लोगों को दूंगा। एंड आउटपुट देने के लिए इनपुट की बहुत ही जरूरी नीड होती है। जब तक आपके पास प्रॉपर इनपुट नहीं आएगा तब आप आउटपुट कैसे दे पाओगे, ये होती है। ठीक है, इट सीमलेसली कंबाइन हार्डवेयर, ठीक है, द फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर जो होती है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जो वर्क तो करती हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं एक लाइव एग्जांपल ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बताता हूं। जैसे हमारा स्किन, ठीक है, जो उसके अंदर ब्लड है, ब्लड आप टच कर सकते हो, लेकिन ब्लड के अंदर जो विटामिन डी, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, ये सब सारी चीजें हैं, क्या उन्हें आप छान सकते हो कि मेरा वाइट ब्लड सेल ये है, ठीक है, मेरा विटामिन डी इसमें ये है? नहीं ना। तो वो चीज हो गया सॉफ्टवेयर। It seamlessly combine hardware, the physical component like processor, memory and peripherals with software, the program and instruction that bring the hardware to life. जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिलन नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि कंप्यूटर को रन कराता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ डेस्कटॉप है, सीपीयू है, ठीक है। अब वो डेस्कटॉप जो है अगर सीपीयू से कनेक्ट आप करेंगे नहीं तो वो डेस्कटॉप तो डब्बा का डब्बा बन गया, वो तो डब्बा का डब्बा ही रहेगा। तो इसीलिए बोला गया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को साथ में कंबाइन करके ही आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ये चीजें हैं इसमें। एंड जैसा कि की कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम,
कंप्यूटर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर नहीं रहे तो आपकी कंप्यूटर नहीं चल सकती है। ठीक है, पहला आते हैं हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इसमें लिखा हुआ भी है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एट इनक्रेडिबल स्पीड्स। ठीक है, बिना सीपीयू के आपका डेस्कटॉप डब्बा है। सीपीयू जो है कमांड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पास करता है आपके डेस्कटॉप और मॉनिटर को, बोलता है कि चल भाई काम पे लग जा। फिर मेमोरी सिस्टम, मेमोरी, हमारे अंदर भी मेमोरी होती है जो हम स्टोर करते हैं, लेकिन ब्रेन हमारी जो है ये है टीएम, टीएम बोले तो टेम्पररी मेमोरी। एंड हमारा नोटबुक जिसमें हम लिखते हैं वो होती है पीएम, बोले तो परमानेंट मेमोरी। ठीक है, रैम प्रोवाइड फास्ट टेम्पररी स्टोरेज वाइल लिस्ट रोम होल्ड परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट सर्वाइव पावर लॉस। मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है टेम्पररी लेवल के लिए आपका पावर स्टोर करता है, लेकिन रोम जो है परमानेंट लेवल में वो हमेशा पावर स्टोर करता है। जबकि लाइन कट भी जाए, कुछ भी हो जाए, आपका सिस्टम भी करप्ट हो जाए, रोम में आपका डेटा सेव रहता है। फिर आते हैं इनपुट डिवाइस में, टूल्स लाइक कीबोर्ड, माउस एंड टच स्क्रीन दैट अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो चीजें होती है जिससे हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूबरू होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, प्रिंटर हो गई, स्पीकर हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल कंसेप्ट ये रखना है, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये मतलब पेन को यूज करके मैं इसमें यूज कर रहा हूं, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, इनपुट है तो आउटपुट तो देना होगा। ठीक है, आउटपुट में आपका आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर दैट प्रेजेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू यूजर इन यूजफुल फॉर्मेट। आउटपुट मतलब आप बाहर से जो सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हो वो चीजें हो गई आउटपुट। ठीक है, फिर आते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू कंटेन 3 क्रिटिकल कंपोनेंट्स। सीपीयू के अंदर बहुत ही 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होती है। पहला है आपका एएलयू, जो कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये आपको नाम से ही लग रहा है ना, अरिथमेटिकल, बचपन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारी चीजें पढ़े थे। तो परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर में जो भी चीजें आप कैलकुलेट करते हो एंड लॉजिकल ऑपरेट करते हो, वो सारे एएलयू के थ्रू ही होता है। फिर आता है आपका सीयू, बोले तो कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट ऑपरेशन एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाम से ही लग रहा है ना, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करना और यूनिट को पास करना। ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म फंक्शन पास करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, फिर आते हैं रजिस्टर, प्रोवाइड अल्ट्रा फास्ट टेम्पररी स्टोरेज फॉर इमीडिएट डेटा एक्सेस। अब मान लीजिए मैं व्हाट्सएप में किसी को कुछ शेयर कर रहा हूं, तो वो शेयर होने के दौरान भी जब आपकी नेट लैग करती है या नेट स्लो रहता है तो वो गोल गोल घूम रही होती है ना, लेकिन वो व्हाट्सएप के मैसेज में दिख रहा होता है कि उसको चल गया। तो वो जो भेजने के दौरान जो स्पेस जो ले रहा है वो होता है रजिस्टर, टेम्पररी स्टोरेज। अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो टेम्पररी स्टोरेज नहीं रहेगा, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हो गई। और रैम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर डेटा टेम्परली। जैसा कि मैंने पहले बोला था, वॉलेटाइल का मतलब होता है छुई मुई। ठीक है, जो कि बहुत कम समय के लिए स्टोर करता है और हट जाता है। ठीक है, वाइल द कंप्यूटर रनिंग प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस फॉर द एक्टिव प्रोग्रामर। फिर रोम आता है आपका रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो परमानेंट स्टोर करता है। यही लिखा हुआ है, देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिटेनिंग डेटा इवन व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, ये चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अ ब्रीफ ओवरव्यू। अब कोई भी चीज को यूज करने से पहले हम लोग बोलते हैं ना कि भैया कब का बना हुआ है, ठीक है, कौन सा मॉडल है, ठीक है, ये सब चीज। तो फर्स्ट जनरेशन जो है 1940 टू 56 चला। ये जो है वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी यूज किया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 तक चला, एंड इस जनरेशन में कंप्यूटर का वेट लगभग 30 टन, जो कि
एक टन में कितना केजी होता है? 1000 केजी। तो 30 टन में सोचिए कितना हो गया? 30,000 केजी। मतलब जा रहे हैं युद्ध लड़ने, कंप्यूटर थोड़ी ना चला रहे, लग रहा है कि एक बड़ा सा जगह हम ऑक्युपाई करके रखे हैं कि कोई आएगा तो युद्ध लड़ेंगे। ये चीजें हो गई। एंड कोई भी बिजली से चलने वाली चीजें हमेशा गर्म होती जरूर है, तो उस समय वैक्यूम ट्यूब का सहारा लेके ना, वैक्यूम ट्यूब का सहारा लेके जो हीट उत्पन्न हो रही थी कंप्यूटर से, उसको बाहर निकाला गया। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में, जो कि 1956 से लेके 633 तक था। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, मेकिंग कंप्यूटर। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता है तो इवोल्यूशन ट्रेंड नए नए आते हैं। अगर आज के डेट में मैं कोई भी लड़कों को बोल दूं कि लंबा कॉलर वाला शर्ट, बेल बॉटम वाली पैंट पहन के घूमने के लिए, तो कोई घूमेगा? या लड़कियों को बोल दूं बड़ा पफ रख के ऐसे रखने के लिए, कोई घूमेगा नहीं। वो एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड पे ट्रेंड आदमी का आता है एंड वो उस ट्रेंड को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी तरह सेकेंड जनरेशन में देखा गया कि वैक्यूम ट्यूब भी है, बड़ा है, ठीक है, बिजली बिल लगता है वैक्यूम ट्यूब में, मेंटेनेंस सर्विसिंग लगता है उसमें, तो क्यों नहीं उसको हटा के उसका एक अलग मतलब लेते हैं जो उससे कम मेंटेनेंस खोजे, खर्चा खोजे। तो ट्रांजिस्टर का उस समय उद्घाटन हुआ, ट्रांजिस्टर का उस समय सेकेंड जनरेशन में उद्घाटन हुआ, और वो भी वैक्यूम ट्यूब की ही तरह काम करता है, जो कि कंप्यूटर से जो गर्म हवा उत्पन्न होती है उसको बाहर निकालने का काम, समझे? तो वैक्यूम ट्यूब जो कि इतना जगह लेता है, ट्रांजिस्टर इतना ले रहा था खाली, समझे? मेरा जगह बच गया, बचा ना जगह, बिजली बिल बच गया, मेरा मेंटेनेंस बच गया। इसीलिए बोला गया है स्मॉलर, फास्टर एंड गिव मोर प्रोग्राम। फिर थर्ड में आते हैं हम लोग, थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से लेके 71 तक था। इसमें आप देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का थर्ड जनरेशन में इसलिए उद्घाटन हुआ क्योंकि देखा गया कि कंप्यूटर को जब हम लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं, अब आप कोई भी चीज को सोच लो, लंबे समय के लिए यूज करोगे तो वो तो गर्म होगा ही ना। उसे ठंडा करने के लिए या कोई ना कोई चीज तो चाहिए ही ना कि जिससे वो काम कर सके। अब मान लीजिए मैं, अगर आप लोग मुझे बोले कि मैं सुबह से लेके